आज का टॉपिक PSEB बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। कि अगर हम 11th स्टैंडर्ड में चले जाएं तो क्या हमें बुक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और हमें अगर बुक्स नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए भैया हमें बुक्स, क्योंकि हमें तो बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो हमारे लिए बेस्ट ऐप कौन सा या चैनल कौन सा है जिसमें हम 11th की अपनी पढ़ाई पढ़ सकें। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने अगस्त में पढ़ाई नहीं, अगस्त तक 11th स्टैंडर्ड की, तो हम अगस्त के लास्ट से या सितंबर से हम कैसे पढ़ाई करें ताकि हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें और हर चीज़। तो मैं आपको आज हर चीज़ बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें अगर 11th स्टैंडर्ड हम चले जाए तो हमें बुक क्यों नहीं लेनी चाहिए। हमें बुक लेनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में मुझे नहीं लगता कि बुक लेना इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो मैं अपने ओपिनियन से बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने बुक नहीं ली है अभी 11th में, और ये अगस्त का मंथ चल रहा है तो मैंने बुक ली ही नहीं बिल्कुल 11th की, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। ठीक है, और मैं ऑनलाइन किस चैनल से पढ़ रही हूँ, किस ऐप से पढ़ रही हूँ, मैं आपको वो भी बताऊँगी, और कौन कौन से ऐप अच्छे हैं वो भी बताऊँगी। पहले बात करते हैं हमें बुक लेनी चाहिए या नहीं। हमें बुक 11th में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 11th में बुक लेना मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कवर हो जाता है। ऑफलाइन का आई थिंक नहीं पता मुझे, लेकिन ऑनलाइन मुझे लग रहा है मेरा तो कवर हो रहा है बगैर बुक के भी। मैं बुक नहीं ले रही हूँ इसलिए। तो अब सेकंड पार्ट है कि हमें पता चल गया कि हमें बुक नहीं लेनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट हम ये बताएंगे कि हम अगर 11th में ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, जो कि जिससे हम पढ़ सकते हैं अपनी 11th की अच्छे से पढ़ाई पढ़ सकते हैं। BCA मैं बेसिकली आपको बताऊँ ना, तो मैं 2-3 आपको प्लेटफॉर्म बता देती हूँ, आप उस पर जाकर एक बार उसके बारे में पता करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने पता कर रखा है इनके बारे में। सबसे नंबर 1 पे है टारगेट बोर्ड, एंड सेकंड नंबर पे है विद्याकुल। मैं आपको ये भी बताऊँगी लास्ट में कि मैं किससे पढ़ाई कर रही हूँ, विद्याकुल। एंड नंबर 3 पे है दिशा ऑनलाइन आई थिंक। लेकिन अब मैं बताती हूँ मैं किससे पढ़ती हूँ। तो मैं टारगेट बोर्ड ऐप से पढ़ती हूँ, प्लेटफॉर्म पे पढ़ती हूँ। इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जो कि मुझे तो बहुत ही बेसिकली बहुत पसंद है। ये इसमें पढ़ाई अच्छे से होती है, मतलब आपके मनोरंजन का हर एक ख्याल रखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि बोरिंग टाइम से पढ़ाए जा रहे वो सब हंसाते भी हैं, बातें भी करते हैं हम लोगों से, एंड हर चीज़ बीच में चुटकुले भी सुनाते हैं। तो मैं ज़्यादा बोर होती नहीं हूँ पढ़ाई करते वक्त। तो अब बेसिकली बात करते हैं कि अगर हमने पढ़ाई स्टार्ट करी ही नहीं है 11th में, 5-6 महीने हमारे ऐसे ही चले गए, तो हम पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें, या हमारे 7 महीने ऐसे चले गए, बाकी की कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें। अगर हम अगस्त के लास्ट 10 दिन से अगर हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें। तो मैं बेसिकली ना एक सीरीज़ रोज़ डालूँगी जिसमें मैं दिखाऊँगी कि मैं अपना सिलेबस कैसे कवर कर रही हूँ। अगस्त के मतलब लास्ट में से मैं अगस्त का ही आज 21 अगस्त है। मैं बेसिकली अब देखूँगी कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या। तो मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, सिलेबस क्या क्या है। अगर आप लोगों ने कोई बुक नहीं लिया है, ठीक है, कोई सिलेबस नहीं पता है आप लोगों को, चैप्टर्स नहीं पता है, तो आप अगर चाहे तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ बुक्स के नेम सारे और चैप्टर्स के नेम। आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको जानना है या नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूँगी। तो मैं रोज़ अपलोड करूँगी शॉर्ट्स, और हो सके तो मैं
रोज़ वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी, वरना मैं वीक में एक दिन वीडियो अपलोड करूँगी कि मैंने इस हफ्ते कैसा किया पढ़ाई की।